बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHP प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं। इसका क्रड हम बना रहे थे और क्रड का हमने क्रिएट यानी इंसर्ट का पार्ट कर लिया था, डिस्प्ले का पार्ट कर लिया था और अब हमारे दो पार्ट्स रहते हैं, एक अपडेट और एक डिलीट का पोर्शन। अब सबसे पहले डिलीट के पोर्शन के लिए आप एक फॉर्म बनाएंगे। जितने भी आप देखें आपकी लॉजिक क्या होती है, आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके दो पार्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं, एक एडमिन पैनल बनाना पड़ता है और एक यूज़र के लिए आपको बनाना पड़ता है। एडमिन पैनल ये हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं ये बेसिकली एडमिन पैनल ही बना रहे हैं। जब आप चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद फिर आप उसको डिस्प्ले करवाते हैं और यूज़र वहाँ से सिलेक्ट करता है। अभी इशू ये है कि हमने एक फ़ाइल बनानी, जिस तरह हमने डिस्प्ले यूज़र की कल फाइल बनाई थी और इंसर्ट फाइल बनाई थी, जिसके अंदर भी आपने यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके लिए आपको एक फॉर्म चाहिए होगा एंड फॉर्म से आपने वैल्यूज़ को रिट्राइव करना है। सबसे पहले एक सिंपल सा हम एक बनाते हैं फॉर्म। कंट्रोल है Y2U एजुकेशन, हेडिंग दे दीजिए। क्योंकि हमने यूज़र का ऐड का किया था उसको हम यूज़र ऐड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हुआ था। आप बस डिलीट यूज़र डॉट PHP सेंटर में करें, कलर देना चाह रहे हैं। अब इसमें आप सबसे पहले एक फॉर्म ऐड करेंगे, इंसर्ट एंड आपने यहाँ पे फॉर्म ऐड कर दीजिए। मैंने लास्ट भी बताया था कि इसका आपने अभी पोस्ट या गेट का मेथड जो भी आपने इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे, अभी हमने इसका एक्शन नहीं परफॉर्म किया। आप एक फॉर्म के अंदर इसके अंदर इंसर्ट एक टेबल इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट टेबल। इसमें हमें सिर्फ दो रोज़ की ही ज़रूरत है। एक के अंदर आपने जो वैल्यू डिलीट करनी है उसका आपने जो प्राइमरी की आपने दी हुई है उसका नाम देना है और एक आपने बटन के लिए बनाना है। तो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स इज़ इनफ। और इसमें आप यूज़र नेम बना दीजिए जो आप देना चाहते हैं, यूज़र नेम, और उसमें आप इंसर्ट करके फॉर्म ऑब्जेक्ट में से इसको टेक्स्ट ले लीजिए। यहाँ पे एक इंसर्ट सबमिट बटन कीजिए, फॉर्म, और ये सबमिट बटन। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को चेंज करके भी आप कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिलीट यूज़र, इसका नाम रख दें टेक्स्ट फील्ड यूज़र नेम। यहाँ तक आपका काम परफॉर्म हो गया, ये आपका फ्रंट एंड बन गया। अब इसके बैक एंड के ऊपर आपने जाने के लिए इसी तरह से एक और फाइल बनाएं और ये PHP की फ़ाइल होगी। इसकी कोडिंग को ख़त्म करें, PHP का टैग स्टार्ट करें, PHP का टैग बंद करें। इसको डिलीट यूज़र स्क्रिप्ट नाम बेहतरीन रखा करें ताकि आप जब फ़ाइल को देखें तो आपको पता चल जाए कि ये फ़ाइल किस चीज़ के लिए आपने बनाई। अमूमन आप लोग जब नाम देते हैं तो अपने नामों पे रख के आप अपनी फ़ाइलें बना देते हैं। प्रोफेशनली भी ये सही नहीं है क्योंकि कल को कोई और यूज़र आपका देख रहा है उसको पता नहीं चलता। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी ऐसा नहीं होता, आपको कमेंट्स देने होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने जो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक वेरिएबल लें और उसके अंदर आप वैल्यू को गेट करवाएं पोस्ट मेथड के ज़रिए, और यूज़र नेम आपने गेट करवाया। आप सिंपल प्रोग्रामिंग किया करें बजाय इसके कि आप बहुत लंबा चौड़ा करने की और कॉम्प्लिकेट करने की, वो मत किया करें। सिंपल आप पहले काम करें। अब जैसे ये डिलीट यूज़र नेम हो चुका है, अब हमारे पास फॉर्म के साथ इसका कनेक्शन देना ज़रूरी है। आप सबमिट पे आएँ, ऊपर फॉर्म पे, तो आप इसका एक्शन डिलीट यूज़र की जो आपने फ़ाइल बनाई है उसके साथ आप इसका कनेक्शन कर दीजिए। अब इसको आप लोग लाइव कर लें गूगल क्रोम पे, आपका वैम चलना चाहिए। जी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ डिलीट यूज़र। ये नाम मेरा, इसका मतलब है कि रिट्राइव हो रहा है वन साइड फ्रॉम द अदर। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसको डिलीट करना है। अब डिलीट के लिए आप, इसका मतलब कि आपको अब की क्यूरी की ज़रूरत नहीं है और
जस्ट आपको ख़त्म करें यहाँ से। कल हमने फ़ाइल बनाई थी, इंसर्ट वाला स्क्रिप्ट लिखा था, यूज़र फॉर्म स्क्रिप्ट, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने एक कनेक्शन की फ़ाइल बनानी थी जो हम लोगों ने शुरू के लेक्चर्स लिए हुए हैं उसमें आपने किया था। उसके अंदर इंक्लूड कर लें, इंक्लूड के अंदर रिकॉर्ड कर लें। इसके साथ इंक्लूड के साथ अब आपने सबसे पहले सीक्वल की क्यूरी बनानी। सीक्वल की क्यूरी के अंदर आप लिखें डिलीट फ्रॉम, जो आपकी टेबल का नेम है। ये कन्वेंशन है कि जो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं सीक्वल के वो अपर लेटर्स में लिखे जाते हैं, और जो आपकी टेबल्स और दूसरे नेम्स होते हैं हम उनको लोअर लेटर्स में लिखते हैं। डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर, अब वेयर की कमांड है क्योंकि सारा डिलीट नहीं करने हम। वेयर हमारे पास यूज़र नेम है, आई थॉट, नहीं तो आप फिर भी एक दफ़ा बेहतरीन तरीका है कि आप लोकल होस्ट पे जाएं, अपने डेटाबेस में जाएं, जो आपने कांस्टेंट में जिस तरीके से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड रखे हुए हैं उन्हीं के थ्रू आप लोग लॉगिन हो। जो पासवर्ड आपने दिया है यू शुड गो फॉर दैट एंड गो फॉर दैट, क्योंकि अमूमन दो स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं। एक जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम रख रहे होते हैं और जो डेटाबेस के नेम्स होते हैं उनको आपस में मिंगल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, उनको ये नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा बेहतर तरीका ये है कि आप अपने नेम्स जो हैं उसका एक शेड्यूल बनाएं कि ये मेरे नेम्स हैं और इसका इस तरीके से यूज़र नेम ये प्राइमरी की होनी चाहिए। याद रखें अगर आपने प्राइमरी की के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर किया तो वो आपका तमाम डाटा जो है वो जिस जगह पे भी, जैसे आपने सिटी के ऊपर डिलीट कर दिया तो वो सारे रिकॉर्ड उड़ा के रख देगा। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिर्फ प्राइमरी की जो है आपकी वो करें। यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, ये कल भी मैंने बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं मतलब टेक्स्ट होता है उसको दोनों साइडों के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में दिया जाता है, इसलिए फिर डबल कोट्स और कंकैटिनेशन में आप यूज़र की वैल्यू डाल दें, फिर कंकैटिनेशन सिंगल कोट और फिर आप इसको कलर करके मिक्स कर दें। सॉरी ये ऊपर चला गया एक्स और यहाँ पे आना चाहिए था। रीड फ्रॉम यूज़र where user name is equal to, अच्छा ओके, where user name is equal to this single quote double quotes dot user सिंगल कहाँ पे मिस्टेक है? सिंगल यूज़र डबल के अंदर सिंगल, सिंगल के अंदर डबल। ये मेरी सीक्वल कमांड होगी। अगला रिजल्ट है रिजल्ट के अंदर, सॉरी यहाँ आना, रीड फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ तो ऐसे ही आएगा ना, डबल के अंदर सिंगल कोट, ऐसे ही कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। रिजल्ट इज इक्वल टू, अब अगली कमांड है माई एस क्यू एल आई माई एस क्यू एल अंडरस्कोर क्यूरी, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी। और इसके अंदर आपने दो चीज़ें देनी है, एक आपने कनेक्शन देना है और दूसरा आपने क्यूरी देनी है। ये दो चीज़ें आपने देने के बाद अब अपना नेक्स्ट काम ये है कि इफ़ आप कंडीशन लगाएं और चेक करें कि आपका रिज़ल्ट इसमें हुआ है ओके कि नहीं। तो इको कर दें अनएबल टू डिलीट द रिकॉर्ड ड्यू टू MySQL अंडरस्कोर एरर, कोई बात नहीं, एल्स echo user deleted successfully।
अच्छा, अभी देख लेते हैं कि कहाँ पे एरर है, वो क्यों शो कर रहा है। ये पोस्ट हो गया, डिलीट, चलिए इसको रन करते हैं, अभी पता चल जाता। ओके, तो हमारे पास डाटा में सैफ आ रहा है। ओके, अब डिलीट यूज़र करते हैं। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इसको चेक आउट कर लें कि वहाँ पे वो शो कर रहा था, लेकिन इट्स वेल एंड गुड। तो लेकिन क्या इसने डाटा रिकॉर्ड डिलीट किया? एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक थी, USRNAME, ये उस वक्त हमने बनाते हुए गलती कर दी, जिसकी वजह से ये इशू है। USRNAME असल ये इशू था इसकी कमांड के अंदर। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ब्राउज करें, द डाटा वाज डिलीटेड सक्सेसफुली। So this is the way by which you can delete the records from your database. तो कार्ड का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।